नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सिवान के नौतन में। तिरमापुर का सीबीआई इंटर कॉलेज है, ये आईटीआई भी कॉलेज यहाँ पे चलता है और विशेष रूप से श्रीनिवास यादव जी हमारे साथ हैं। ख़ास तौर पे रईस खान का कार्यक्रम है और कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। देखा है तो उत्तरी छोर श्रीनिवास जी, सबसे पहले आज जो कार्यक्रम हुआ, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? लगता है कि निर्दलीय का डंका बजेगा इस बार? ये क्लियर है, जीतेंगे हम लोग। अब देख लीजिए 137 मतदाता है, हमको लगता है कि 135-36 आ गए हैं। ये 2 मुखिया नहीं आए हैं, बाकी 100 लोग हैं। मेंबर में लगभग मैंने 2-4-5 जो किसी कारण बस मैंने छट गए होंगे, वो सभी लोग आए हुए हैं। तो ये आम पब्लिक को आप बिटोर सकते हैं आसानी से। बाकी जनप्रतिनिधि जो जीता हुआ है उसको एक मंच पर ला देना बहुत टॉप काम है। बाकी हम लोग पूरे सिवान जिले में जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि एक साथ रहते हैं। हम तभी आदमी कोई विश्वास करता है, जैसे कि मान लीजिए कि आज बड़े बड़े नेता लोग का प्रोग्राम होता है कोई चुनाव में, इसीलिए होता है कि ये हमारे क्षेत्र में जनता कितना है, पब्लिक दिखाने के लिए जो क्षेत्र से उम्मीदवार आता है वो प्रयास करता है। बाकी हम लोग में तो कोई बाहरी नेता है नहीं, हम लोग समाज सेवी है, समाज में काम करने वाला व्यक्ति है। और हम लोग के आग्रह पर बुलाने पर मैंने 99% जनप्रतिनिधि जीता हुआ अगर एक संगे आ जाता है, इसको आप क्या समझते हैं? तो जो लड़ाई दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पार्टी वर्सेज पार्टी, लग रहा है कि सब भ्रामक है। पार्टी वर्सेज चुनाव होता ही नहीं है, ये पहले बात क्लियर है। ये पार्टी के लोग अपना सहयोग करता है कि फलाना व्यक्ति आए, हम इसको मदद करेंगे। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ राजद महागठबंधन ये शो करने का प्रयास कर रहा है कि लड़ाई हमारे बीच में है, लेकिन लग रहा है कि वो भ्रम में है कहीं ना कहीं। नहीं, वो लोग तो भ्रम के काम करता है। एक बात बताइए, जब पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं हो रहा है तो हम पार्टी बेसिस करने क्या आवश्यकता है? अगर है हिम्मत तो बता दे कि उनका सिंबल मिला है बीजेपी का कमल छाप है, उनको है तो ललटेन छाप बता दे। क्यों लिखा गया है निर्दलीय उम्मीदवार, क्यों लिखा गया है पार्टी के? तो हम इसलिए कहते हैं कि पार्टी के चुनाव नहीं, जो व्यक्ति चुनाव जीता है, ये बताइए पार्टी बेसिस पर चुनाव जीता है, वो तो बेचारा जिस समय नॉमिनेशन करता होगा उस समय तो चाहे हम हो चाहे कोई हो, देहिया नहीं छुआते होंगे, उसके नॉमिनेशन कहीं चल जाएंगे तो 2 आदमी हमारा सपोर्टर उधर होगा इधर होगा तो खिसिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में हम छूता है। आज चुनाव जीत गए तो हमारा भाई हो गया, हमारा हित हो गया, हमारा पार्टी हो गया। पूछ लीजिए कोई भी व्यक्ति से, कोई उम्मीदवार से पूछ लीजिए कि जो व्यक्ति चुनाव जीता है क्या उसके कोई उसके ऊपर के नेता उसको मदद किया है? नहीं मदद। वो खाली इतना ही कहता है आप चुनाव जीत के आ जाइएगा तो हमारे साथ रहिएगा, तो इसलिए तो वो है नहीं। तो अब इसका समय आ गया है, इन लोगों का समय आ गया है कि हम वैसे व्यक्ति को चुनाव जिताएंगे जो व्यक्ति भी किसी पार्टी का ना हो, उस सबके साथ रहने वाला हो। उसमें एक ही व्यक्ति खड़ा उतरते हैं जिनका नाम रईस खान। तो एक तरफ बात कर रहे हैं आप लोग और दूसरी तरफ दल बंधु, लगता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है रईस खान को? नहीं, उस बात से फायदा नहीं मिलने वाला है। लोग दोनों आदमी को जान चुके हैं। एक व्यक्ति 6 साल पहले चुनाव में रहे हैं, एमएलसी नेतृत्व कर चुके हैं, दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ चुके हैं। आज चुनाव लड़ने के बाद कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हार जाता है, उसके बावजूद भी प्रयास करता है जनता के बीच में कि चलिए हम प्रयास करेंगे तो अगला बार हमको जनता कहीं मौका दे देगी। बाकी बताइए 6 साल के अंदर में कोई वो व्यक्ति आए हैं सिवान की धरती पर? तो जब वो व्यक्ति सिवान की धरती पर आए ही नहीं हैं, आज चुनाव के वक्त आ गया है तो आ गए हैं, तो लोग क्या समझेंगे? इस स्वार्थ बस बने ये व्यक्ति आज काम आए थे व्यक्ति आए हैं। टूना जी डेंटल वाले के घर में किराया है। अगर लोग कहते हैं कि उनका सिवान में धरती है, जन्म धरती है, तो काहे टूना डेंटल के यहाँ भाड़ा पर रहते हैं, किराए के घर में क्यों रहते हैं? तो इसलिए वो किराया के घर में आए हुए हैं, किराए के घर से चले जाएंगे। बाकी यहाँ के जो मतदाता हैं वो जन्म धरती के हैं, वो तो खोजेगा ना कि हमारा ही लोग जीतेंगे। और एक व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, हम उसी तरह चक्कर मारते मारते चलेगा। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएंगे तो कल हो सके दूसरे ठाई चले जाएंगे, परसों तीसरे जब चक्कर लग रहा है तो कहीं जा सकते हैं। तो वैसे परिस्थिति में राजनीति में चक्कर लगाने के लिए जनता मतदान नहीं देती है, अस्थायी रूप से जनता क्षेत्र के विकास के लिए देती है कि हमारे बारे में वो व्यक्ति सोचे। हमारे अगर कोई इस तरह की समस्या है, कोई मुद्दा है, तो वो सदन में उठाने का काम करे कि ताकि आने वाले समय में दूसरा व्यक्ति को लाभ मिल सके। एक खास बात रईस भाई ने जो घोषणा किया कि कभी सिवान के सांसद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जिस तरह से डॉक्टरों की फीस कम करना, देखिए
मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का राजनीति करने का तरीका अलग था। हम लोग का जो मुद्दा है ये कोई एथी का मुद्दा नहीं है कि हम ये काम करेंगे दबंगई से करेंगे भाई ये काम करें। हमारा सोच क्या है कि हम सिवान जिला में कोई भी जनप्रतिनिधि है अगर उसके संग ऐसी घटना ना घटे, घटना घटी है तो 24 घंटा के अंदर में हम अपने तनख्वाह से देंगे। ये नहीं है कि हम फंड से निकाल के उसमें पैसा दे देंगे। उसके लिए तो सरकार बनाई है अपना कि आपदा के तहत से 5 लाख रुपये देंगे, फलाना के तहत से देंगे, परिवहन विभाग से देंगे। बाकी ये करे कि हम अपने तनख्वाह से पैसा देंगे, माने कि हम अपना स्रोत से जो हमको सरकार तनख्वाह देती है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, उसमें से वो पैसा देंगे 50,000 रुपया। और दावा की व्यवस्था के लिए कोई जबरदस्ती नहीं। अपने जो फंड मिलेगा उस फंड से सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में लिखेंगे कि साल में 10 लाख 20 लाख के एवरेज निकाला जाता है। रोगी कल्याण समिति से इलाज करने का व्यवस्था है। बाकी सिवान जिला में रोगी कल्याण समिति सरकार द्वारा बनाई गई है। आज 32 साल हो गया, उसमें कई गो मेंबर मर गए, वो काम नहीं करता है। बाकी हम लोग सोचे हैं कि हम लोग अपने फंड से उसमें पैसा देंगे और जो बाहरी दवा मंगाया जाएगा वो पैसा के उससे भुगतान उसको एमएलसी फंड के पैसा से किया जाएगा। कि श्याम बहादुर सिंह अब इंडिया के खेमे में चले गए हैं, इसका काफ़ी असर देखने को मिला। बाद में श्याम बहादुर सिंह को भी सामने आके अपना पक्ष रखना पड़ा। लगता है कि जनता इन सब भ्रामक अब सावधान हो गई है, समझ रही है। देखिए, श्याम बहादुर सिंह जदयू के पूर्व विधायक हैं, गठबंधन है, ये है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी कोई भी व्यक्ति किसी के दरवाजा पर जाएगा तो इनकार नहीं कर सकता है। तो उसी परिस्थिति में उन्होंने गए थे कि आप हमको मदद कीजिए, आप हमको सहयोग कीजिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम आपको मदद नहीं करेंगे, हम जदयू में रहेंगे, बाकी आपके मदद नहीं करेंगे। इसलिए कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहा था तो उस समय पूरे बिहार में बीजेपी ने लोजपा को बैकडोर से सपोर्ट किया और सारे जगह जदयू के उम्मीदवार को हराने का प्रयास किया। और वही आज पूरे बिहार में जितना एमएलसी के चुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी समर्पित लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जदयू के लोग दूसरे को मदद करने का काम कर रहे हैं। तो लगता है कि इस बार एनडीए के जो बड़ा एक खेमा रईस खान के साथ है, जीत के प्रति खास तौर पे कितने आश्वस्त हैं आप? नहीं, एनडीए के खेमा नहीं है, एनडीए के कई लोग हमारे साथ हैं। हम कह रहे हैं कि पूरे सिवान जिला में सभी पार्टी के, केवल एनडीए नहीं, आरजेडी के तो मास बेस लोग यहाँ संग हैं। समाज में काम करने वाले 100% लोग संगे हैं। जदयू के लोग तो 99% संगे हैं। 1% कुछ लोग अपना काम दबाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। बाकी हम लोग चुनाव जिसके साथ सारे लोग लगे हुए हैं, तो क्या वो व्यक्ति चुनाव हार सकता है? जीत कर विशेष रूप से कैसा सिवान देखना चाहते हैं आप लोग, बनाना कैसा चाहते हैं? हम लोग सिवान ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिस तरह आज के समय में बाघ बकरी एक जगह पानी पी रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर हम लोग पिलाने का काम करेंगे। क्या बात है भाई। जब अंतिम समय है, 1 सप्ताह बचा हुआ है, अपील खास तौर पे क्या करेंगे सिवान के तमाम मतदाताओं? हम सिवान के तमाम मतदाताओं से अपील करेंगे कि इस बार के चुनाव में निष्पक्ष रूप से जो आपका भाई निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान है, उनको 1 नंबर मतदान दीजिए, बाकी लोग को बक्सा से आउट कर दीजिए। चलिए, बक्सा से आउट कर दीजिए। ये थे श्रीनिवास यादव। विशेष रूप से जिस तरह से सरगर्मियां हैं, काफ़ी सरगर्मियों में रईस खान आगे हैं। पूरे सिवान जिला को विकसित करने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड
9006488222।